नमस्कार, आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह दूनसी। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। मथुरा जनपद में आज से 18 साल से ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा रही है। मथुरा के डीएम नवनीत सिंह चहल ने बताया कि 14 सेंटर्स पर वैक्सीन की पहली डोज उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। मथुरा में रानी मंडी स्थित स्वास्थ्य केंद्र का डीएम नवनीत सिंह चहल ने उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन लगवाने आए युवाओं के साथ बातचीत की और उनका हालचाल जाना। डीएम ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरी व्यवस्था की गई है। डीएम नवनीत सिंह चहल ने डॉक्टर्स के साथ भी बातचीत की। जनपद में आज 18 प्लस जो भी लोग हैं उन्हें प्री रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत आज वैक्सीनेशन की जो डोज़ है वो लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट में 14 ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर इस प्रकार से डोज़ लगाई जा रही हैं और सभी सेंटर्स पर सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। और अपने रजिस्ट्रेशन कराए जाने के उपरांत यहां पर सभी 18 प्लस लोग आकर अपनी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। और यहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं उसके संबंध में भी जो AEFI रूम है वहाँ पर पर्याप्त जो संसाधन है वो उपलब्ध है। और साथ ही साथ जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर बैठकर और कुछ समय जो भी वैक्सीनेशन लगा रहे हैं उनको बैठने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जो वैक्सीनेशन लगाने वाले हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी पर्याप्त और सही तरीके से निर्देश या जानकारी सभी हमारे वैक्सीन जो लगाने आए हैं उन सभी को दे रहे हैं। तो व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और आज से ये मथुरा जनपद में भी 18 प्लस की वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। तो आपके माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये एक अपील भी करना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन लगाने के कारण हमारी जो कोविड संक्रमण से बचाव जो है वो हम मजबूती से कर पा रहे हैं। तो आप सभी लोग आगे आए और अपने आप को संक्रमण मुक्त रखने के लिए, अपने परिवार को संक्रमण मुक्त रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। डर लग रहा था, अब ठीक है, रिलैक्स फील हो रहा है। खुश लग रहे हो आप, ऐसा लग रहा है हंसी आ रही है। क्या कहना चाहेंगे और 18 प्लस के लोगों से अपील क्या करना चाहेंगे? कि वैक्सीन ज़रूरी है, लगवानी चाहिए। दर्द हो रहा है सर। दर्द तो होगा, सुई लगेगी तो वैसे तो कुछ नहीं, चक्कर वगैरह ये सारी चीज़ें अभी लगा, थोड़ी देर बाद में कल तक पता चलेगा। 18 प्लस लोगों का यहाँ पर सेशन लगाया गया है। तो यहाँ पर 150 लोगों के लिए रखा गया था। 150 लोगों की ऑनलाइन सबकी बुकिंग थी। जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर उनको यहाँ पर लगाते जा रहे हैं। अधिकतर लोग आ चुके हैं, अभी थोड़े बहुत लोग और रह गए हैं जिनका जो टाइम स्लॉट 2 से 4 के बीच में होगा, वो लोग अभी आने बाकी रह गए हैं। मथुरा जनपद के कस्बा गोवर्धन में सोमवार को केंद्र पर 18 साल से ऊपर के लोगों को टीकाकरण किया गया। इस दौरान प्रभारी BS सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद आज से 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को कस्बा के स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। मथुरा जनपद सहित कस्बा गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र में भी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग जारी है। एक तरफ जहां कोरोना संक्रमितों की पहचान कर उनका इलाज किया जा रहा है, तो वहीं टीकाकरण अभियान भी जोरों पर है। इस बीच सोमवार को कस्बा गोवर्धन के स्वास्थ्य केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। इस दौरान प्रभारी BS सिसोदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सोमवार को 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को कस्बा के स्वास्थ्य केंद्र पर प्रातः 10 बजे से टीम द्वारा कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का समय तारीख मिल रही है। इस दौरान कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान में सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का संपूर्ण तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा सहयोग मिल रहा है। ज्यादातर टीकाकरण अभियान में महिलाओं की भागीदारी बाखूबी तेज रही है। यहाँ महिलाएं टीकाकरण कराकर खुश नजर आ रही हैं और लोगों से भी टीका लगवाने के लिए महिला अपील कर रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 18 वर्ष से अधिक लोगों का 44 वर्ष तक के 18 से 44 वर्ष तक के सभी को कोविड टीकाकरण लगाया जा रहा है। कोविड का कोविशील्ड इंजेक्शन लगाया जा रहा है। मैं इसके लिए सर्वप्रथम माननीय जिला अधिकारी मथुरा, CMO मथुरा और हमारे जिला प्रतिरक्षण अधिकारी मथुरा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को इन्होंने चयनित करा और यहाँ पे सभी गोवर्धन क्षेत्रवासियों को इस टीके के लिए जागरूक करके सभी को हमने टीकाकरण लगा दिया। आज हमारे 100 टीके लगने थे, वो ऑलरेडी 24 घंटे पहले बुक हो गए हैं और ये स्थिति अगली 15 तारीख तक है। प्रत्येक दिवस में 100 टीके लगने कोविशील्ड के 18 से 24 साल की एज ग्रुप के। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। आखिरी नंबर आ गया, ना वेट करना पड़ा ना कुछ, और बहुत ही अच्छे से लोगों को डील कर रहे हैं। दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ फॉलो किया जा रहा है। और बहुत आपने टीका लगवाया, कैसा फील हो रहा है और क्या कुछ लोगों को संदेश देना चाहोगे? टीका लगवाया, इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है।
हस्बैंड ने भी अभी 1 हफ्ते पहले लगवाया था, पैरासीटामोल लिए, इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, इसके बारे में कोई आप कुछ कहना चाहती हैं, अपील करना चाहती हैं लोगों से? बाकी लोगों से यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेटेड कराइए, खुद को देश को बचाइए इस महामारी से। टीकाकरण बहुत अच्छी चल रहा है, भारत सरकार द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है, जनहित में कार्य किया जा रहा है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि सभी को टीकाकरण में हिस्सा लेके ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण कराना चाहिए, ताकि इस महामारी से हम लोग लड़ सकें और ये देश फिर से आगे बढ़े। मथुरा जनपद के वृंदावन गांधी मार्ग नगर वाल्मीकि बस्ती में बारात घर का भूमि पूजन किया गया। ये भूमि पूजन डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने किया। महापौर ने बताया, जो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी और मांगलिक कार्य मैरिज होम होटलों में नहीं कर सकते, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था की जाएगी। वृंदावन नगर के गांधी मार्ग स्थित वाल्मीकि बस्ती में नवीन बनने वाले बारात घर का भूमि पूजन मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कर किया गया। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु ने बताया कि नगर के वार्ड नंबर 6 में 25 लाख रुपए की लागत से इस बारात घर का निर्माण कराया जा रहा है। महापौर ने बताया कि जो व्यक्ति अपने बच्चों की शादी और मांगलिक कार्य मैरिज होम होटल में करने में सक्षम नहीं है, वह व्यक्ति ये सब मांगलिक कार्य यहाँ संपन्न करा सकेंगे। चुनाव से पहले हमने गरीब बस्तियों, जहाँ लोगों के पास होटल मैरिज होम में शादी करने के लिए पैसे नहीं थे, वहीं बारात घर बनवाए जाने का प्रण लिया था। इन सभी बातों को देखते हुए हम प्रत्येक गरीब बस्तियों में बारात घर बनाने के लिए कार्य लगातार कर रहे हैं। जिस समय हमारा चुनाव चल रहा था तो हमने एक शपथ ली थी और हमने ये कहा था कि हम प्रत्येक गरीब बस्तियों में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, इनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो होटलों में जानकर शादी कराएं, उसके लिए हमने हर गरीब बस्ती में एक बारात घर का प्रस्ताव रखा था और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आज हमारा वो प्रस्ताव पूरा हो रहा है। यहाँ किशोरपुरा गांधीनगर में 25 लाख रुपए की लागत से यहाँ बारात घर बनवा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण ने अगर चाहा तो इसी तरीके से हम हर वाल्मीकि बस्ती में एक बारात घर बनवाएंगे जहाँ गरीब लोग रहते हैं, वाल्मीकि लोग रहते हैं या बहुत ही ज़्यादा ऐसे गरीब लोग हैं जो कहीं होटल वगैरह में शादी नहीं कर सकते, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। और हर वार्ड में लगभग हमारे 8 बारात घर ऐसे चालू हो चुके हैं, इसमें काम चल रहा है और नवा बारात घर हमारा ये चालू है। वृंदावन में कोरोना महामारी को देखते हुए 18 साल के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इस दौरान बुर्जा गांव में स्वास्थ्य केंद्र पर युवाओं की भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान वैक्सीनेशन सेंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए कराया जा रहा निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन सोमवार को मथुरा जनपद के साथ धर्म नगरी वृंदावन में भी शुरू हो गया। वैक्सीनेशन के लिए युवाओं में भी खासा उत्साह देखा गया, जिसके चलते गांव बुर्जा स्थित डॉक्टर हेडगेबार स्वास्थ्य केंद्र सुबह से ही युवाओं की भीड़ से घिरा रहा, जहां अपने पंजीयन नंबर और आधार कार्ड लेकर पहुंचे युवाओं ने वैक्सीनेशन कराया। टीकाकरण केंद्र पर भीड़ अधिक होने के कारण जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, वहीं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन में देरी होने के कारण लोगों को वैक्सीनेशन के लिए काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। वहीं वैक्सीनेशन कराने वाले युवाओं ने कोरोना महामारी से सुरक्षा के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की, साथ ही अन्य युवाओं से वैक्सीनेशन कराने की भी अपील की। अच्छा है और ये वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए, क्योंकि अभी महामारी जो फैल रही है इससे बचाव के लिए मतलब बेनिफिट है लोगों को, अच्छा है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और अच्छा मतलब यही है कि अच्छा सरकार ने बहुत अच्छा किया है और मतलब जल्दी से वैक्सीनेशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगनी चाहिए। आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छा लग रहा है, वैक्सीन करा लिया, थोड़ा सेफ महसूस हो रहा है। तो वैक्सीनेशन को लेकर कुछ ध्यान दिया फैल नहीं है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवा लीजिए और सबकी सिक्योरिटी रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर से ना रखने के बाद। आज हमारे यहाँ 18 वर्ष से 54 वर्ष तक के युवाओं का वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है और जिसमें अभी तक जो है 55 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ पर टीकाकरण हो चुका है। और यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहले युवाओं को एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है।
मथुरा जनपद में वेंटिलेटर एवं 36 घंटे तक लगातार मरीज को ऑक्सीजन के सहारे किसी अस्पताल तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस उपलब्ध हो चुकी है। डीएम ने फीता काट कर एम्बुलेंस को रवाना किया है। डीएम नवनीत सिंह ने बताया कि ट्रस्ट द्वारा गरीब असहाय लोगों के लिए एम्बुलेंस निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस संक्रमण ने जनपद मथुरा के लोगों को बुरी तरीके से अपनी चपेट में ले लिया है और इस संक्रमण के चलते अब लोगों की सांसें थमने लगी। इसी बीच लोगों को सही समय पर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद मथुरा में एक एलएस एम्बुलेंस एक संस्था द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जनपद के क्रिटिकल वाले मरीजों को एम्बुलेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सुविधा मिल सकेगी और इस एम्बुलेंस को आज मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। वहीं एम्बुलेंस में क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं, इस बारे में जब हमने मनोज सिंह एम्बुलेंस संचालक से बात की तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो गंभीर मरीजों के लिए एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो इस एम्बुलेंस में उपलब्ध हैं। इसमें वेंटिलेटर, डबल ऑक्सीजन है, साथ ही ऑक्सीजन 36 घंटे तक मरीज को उपलब्ध हो सकेगी और एम्बुलेंस के अंदर सारे इमरजेंसी ड्रग्स एवं मेडिसिन उपलब्ध हैं। साथ ही डॉक्टर इस एम्बुलेंस में उपलब्ध रहेंगे। ये हेल्प इंडिया ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर मथुरा में एक नई और सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस की सेवा शुरू की गई है और इसमें यदि कोई इस प्रकार के भी हमारे यहाँ के रोगी हैं जो पे नहीं कर सकते, जो लोअर इनकम बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए निःशुल्क सेवा देने के लिए भी तैयार हैं। इस एम्बुलेंस में वेंटिलेटर युक्त सुविधा है और 36 घंटे तक ऑक्सीजन सप्लाई निर्बाध रूप से चल सकती है। इसके अंदर 4 बड़े डी टाइप सिलेंडर्स से ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकती है और वेंटिलेटर और बाईपैप मोड में हाई फ्लो ऑक्सीजन भी पेशेंट को दिया जा सकता है। तो क्रिटिकल पेशेंट्स को अगर कहीं पर शिफ्ट कराने की आवश्यकता हो तो ये इस समय पर मथुरा में सबसे अच्छी एक एम्बुलेंस की सुविधा इन्होंने शुरू की है और इसमें जैसे कि मैंने बताया जो नीडी लोग हैं उनके लिए निःशुल्क भी ये व्यवस्था या ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। मथुरा जनपद में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि में भक्तों के प्रवेश पर 9 मई से बढ़ाकर 24 मई तक रोक लगा दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के विशेष कार्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता बॉबी मिश्रा ने। तो मेरे साथ मौजूद हैं श्री कृष्ण सेवा संस्थान के विशेष कार्य अधिकारी विजय बहादुर सिंह। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या अवधि बढ़ाई है मंदिर में प्रवेश करने पर श्रद्धालुओं की। अवधि बढ़ाई नहीं गई है, अवधि शून्य चल रही है। पिछली घोषणा में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए 9 मई तक आम दर्शनार्थी का प्रवेश बाधित किया गया था। मंदिर की सेवा पूजा तो अनवरत चल ही रही हैं यथावत विधि विधान पूर्वक, किंतु आम दर्शनार्थी को दर्शन हेतु प्रवेश के लिए इस कोरोना के कारण संक्रमण और अधिक न फैले, इस पर सावधानी बरतते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा हमारे आदरणीय सचिव कपिल शर्मा जी द्वारा पहले 9 मई तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था और अब इस महामारी के भयावहता और बढ़ जाने के कारण इस अवधि को आगामी 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अर्थात जो दर्शनार्थी हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, जो एक दिन भी नहीं रह पाते, उनको अभी और कष्ट सहन करना होगा और उनको अपने आराध्य के दर्शन वर्तमान निर्णय के अनुसार 25 मई को सुलभ हो पाएंगे, यदि स्थिति में आशानुकूल सुधार हुआ तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अभी जो फिलहाल निर्णय लिया गया है 24 मई तक आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद है। जो पिछली बार जो निर्णय लिया गया था वो 9 मई तक के लिए था, जिसे बढ़ा करके 24 मई तक के लिए कर दिया गया है। मथुरा जनपद में पुलिस ने जगह जगह पर चेकिंग अभियान चलाया और ड्रोन से निगरानी की। इस दौरान पुलिस ने बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और उनके चालान भी काटे। देश भर के साथ ही यूपी में भी लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसके चलते योगी सरकार ने 17 तारीख तक यानी 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और सख्ती के साथ सभी को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकारी अमले को लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं मथुरा के मसानी चौराहे पर हूं और यहां वाहनों की लगातार आवाजाही हो रही है। हालांकि पुलिसकर्मी सख्ती के साथ लोगों को चेता रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग
कुछ बेपरवाह लोग, कुछ लापरवाह लोग लगातार निकलने से बाज नहीं आ रहे, लगातार घूमने से बाज नहीं आ रहे, जिनके खिलाफ कार्रवाई भी पुलिस कर रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं मथुरा के मसानी चौराहे से। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मथुरा के मसानी चौराहे से। यहाँ पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार लॉकडाउन का अनुपालन करने में लगे हुए हैं। और आप ये देखिए, ये तस्वीरें, यहाँ इन्होंने भाग करके दौड़ करके आवाज़ दी, लेकिन ऑटो वाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसमें कि सवारियाँ ठसाठस भरी हुई हैं। ये देखें, ऑटो वाला रुकने का नाम नहीं लेगा, लेकिन उसे रोका गया। लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यह सीधी तस्वीरें मथुरा के मसानी चौराहे से आप मेरे साथ देख रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा कि आप दिखाएं। देखिए किस तरीके से ये ठसाठस सवारियां इसमें भरी हुई हैं, लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। आइए हम बात करेंगे। आप किस विभाग में हैं? आपने खाकी वर्दी पहन रखी है? हम होमगार्ड विभाग में। आप होमगार्ड में, तो आपको पता नहीं है कि कोरोना चल रहा है, सामाजिक दूरी के लिए कहा जा रहा है, उसके बावजूद भी एक भैया कोई वाहन नहीं है, इसलिए नहीं, वाहन खाली भी जा रहे हैं। आप नहीं जा रहे भैया, नहीं जा रहे, तभी तो। आप तो सरकारी डिपार्टमेंट में हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, आपको तो नियमों का पालन करना चाहिए ना। वो बात तो भैया सही है, पर कोई है ही नहीं है जाने की व्यवस्था, इसलिए। तो जैसा कि इन्होंने कहा, लॉकडाउन के चलते वाहन नहीं मिल रहे हैं, मजबूरी है। और सही बात भी है कि मजबूरी है, वाहन नहीं है। कहाँ से? तो 4 लोग क्यों घूम रहे हैं लॉकडाउन में? नहीं सर, इनको तो यहाँ पर उतार देंगे भी। हैं? इनको तो यहाँ पर उतारेंगे भी वृंदावन में। नहीं, 4 लोग तुम घूम रहे हो। यह देखिए, यह वह लापरवाह लोग जिन पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं। यह वह लोग हैं जो तमाम बंदिशों के बावजूद भी घर से निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं और पुलिसकर्मी इनके खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इस समय ड्रोन कैमरे से यहाँ मसानी क्षेत्र में निगाह रखी जा रही है और इस समय ये पूरे मसानी क्षेत्र को अपनी निगाह से देख करके आया है कि लॉकडाउन के नियमों का किस तरीके से पालन कर रहे हैं। पूरे मसानी क्षेत्र में यह भ्रमण करके आया। यह पुलिस विभाग का वह ड्रोन, यह पुलिस विभाग की वह तीसरी आंख जिससे निगरानी रखी जा रही है। सर, किस जगह आपने इसके द्वारा निगाह रखी? हमारे कप्तान साहब के आदेश के अनुसार जहाँ जहाँ उन्होंने बताया वहाँ इससे निगरानी की गई। फिर भी एक आध जगह का नाम बता दो। होली गेट हो गया। हाँ। और ये मसानी चौराहा, बाकी जहाँ भी आदेश मिलेगा फिर वहाँ। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि होली गेट चौराहे पर, होली गेट क्षेत्र में, और अभी यहाँ मसानी क्षेत्र में इन्होंने कप्तान साहब के आदेश से ड्रोन कैमरे के द्वारा निगरानी रखी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए वाई न्यूज। हम पूछेंगे सवाल। सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। आप देंगे जवाब। वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। हर सवाल में होगा रोमांच। बेटा मास्क क्यों लगाया आपने? कोरोना के मारे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर? इस समय यहाँ पे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। केवल कागजी कार्रवाई हो रही है वार्ड नंबर 9 में। देखना न भूलें, हर रविवार रात्रि 9 बजे। फरीदाबाद जनपद में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीएम जेवी राठी ने बताया कि आरोपी अस्पताल में ही काम करते हैं और वहां पर जो मरीज इलाज के लिए आता था तो उनके परिजनों से ही आरोपी इंजेक्शन मंगवाते थे और जब मरीज वहां से चला जाता था तो इंजेक्शन को वह बेच देते थे। पुलिस की पकड़ में दिखाई दे रहा ये वही आरोपी है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में पकड़े गए हैं। पुलिस इनको आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की बात कह रही है। डीसीपी जयवीर राठी की माने तो आरोपी अस्पताल में ही काम करते हैं और वहां पर
जो मरीज अपने इलाज के लिए आते थे उनके परिजनों से ही वह इंजेक्शन मंगवाते थे और जब मरीज वहां से छुट्टी करके चला जाता था तो बचे हुए इंजेक्शनों को ये बेचकर काला बाजारी करते थे। सीआईए की टीम ने इन आरोपियों को धर दबोचा और इनसे 16 इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। पुलिस इनको रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ करेगी। ये कल हमने हमारी सीआईए बोर्ड और सीआईए 56 ने मिलकर कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनसे टोटल 10 इंजेक्शन हमारे को बरामद हुए हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडी थी, ये फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल में ही काम करते थे। हॉस्पिटल में जो बंदा डिस्चार्ज हो जाता है उनका जो भी इंजेक्शन है 1 बच गया 2 बच गए, ये इनको अपने पास रख लेते थे और परिजन को जल्दी रहती अपने पेशेंट ले जाने की, वो अपने पेशेंट ले जाए, उनसे बचा के इन्होंने ऐसे ही इकट्ठे करे। एक आदमी जो जिससे 4 बरामद करे वो हॉस्पिटल में, वो भी फार्मासिस्ट है, उसने ये कहा मेरे परिजनों को ये इंजेक्शन चाहिए, उसने 4 इंजेक्शन वहाँ से ले लिए, लेकिन आके ब्लैक करने के लिए दूसरे को बेच। तो ये कितने में बेचते थे और इनकी ओरिजिनल कीमत क्या थी? ओरिजिनल कीमत इसकी 3,500 के करीब है, लेकिन ये कोई 18,000 का बेच देता, कोई 20,000 का, जैसे जिस हिसाब से ग्राहक मिलते उस हिसाब से। तो ये पता लगा कहाँ तक और कितने इंजेक्शन अब तक बेच चुके हैं? नहीं, इन्होंने अभी परसों कल 2 बेचे थे, वो भी हमने रिकवर कर लिए, टोटल मिला के अभी 10 करेंगे। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? अभी पुलिस और कब पुलिस रिमांड लेगी, उसने बताया 10 इंजेक्शन और उसके पास पड़े तो वो बरामदगी करने के लिए उसका रिमांड हासिल। फरीदाबाद जनपद की तहसील बल्लभगढ़ में सिविल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत डॉक्टर गोविंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बावजूद भी वह लगातार अस्पताल में काम करते रहे। बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कार्यरत गोविंदर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वे लगातार काम करते रहे और उनके साथ काम कर रही नर्स रेनू ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर साहब एसएमओ साहब से कहने भी गए कि उन्हें रिलीव कर दिया जाए, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते उन्हें लगातार काम करना पड़ रहा है और उन्हें डॉक्टरों के साथ काम करने में डर लग रहा है। इतना ही नहीं, यदि डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी रिलीव नहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं वह आने वाले पेशेंट्स को भी इनसे बड़ा खतरा हो सकता है। हमारी ये दिक्कत है कि आज हमारे डॉक्टर गोविंदर पॉजिटिव आए हैं और तब भी वो ड्यूटी कर रहे हैं, उससे हमें भी जान का खतरा है, कंप्यूटर ऑपरेटर को भी जान का खतरा है और सभी पेशेंटों को भी है। जी, कब आई थी रिपोर्ट? इधर देखो। आज अभी आई है 2-2:30 बजे। तो उन्हें छुट्टी नहीं दी जा रही? नहीं, उन्हें कोई छुट्टी नहीं दी जा रही, वो जब से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक कोविड पेशेंट आदमी औरों को क्या देखेगा? अब यही देख लो, यहाँ पर जब से कंटिन्यू पेशेंट भी देख रहे हैं, हमारे इधर भी काउंटर पे भी आ रहे हैं, सारे में घूम रहे हैं वो। तो कितना कैसा महसूस कर रहे हो आप? हमें तो बहुत ही डर भी लग रहा है कि हम पेशेंट से तो बच ही रहे हैं पॉजिटिव से, और अब डॉक्टर से कैसे बचे? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? उन्हें रिलीव करना चाहिए और क्वारंटाइन करना चाहिए, घर पे भेजना चाहिए जब रिपोर्ट आ गई है तो। फरीदाबाद जनपद में महामारी को देखते हुए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा लगातार कोविड सेंटरों और हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं और अगर लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो वह खुद मामले में संज्ञान लेते हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अभी संक्रमण की दर में कोई ज्यादा कमी नहीं आई है, इसलिए सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सरकार की हिदायतों का पालन करें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि निजी अस्पताल सरकार द्वारा तय की गई कीमत पर ही इलाज उपलब्ध करवाएं और इलाज की रेट लिस्ट भी चस्पा कराएं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी के इस दौर में जो भी अस्पताल मनमाने दाम वसूलता पाया गया उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। उस अस्पताल का पिछले 5 दिन का डाटा भी चेक किया जाएगा। खाद्य सामग्री को ऊंचे दामों पर बेचने को लेकर उन्होंने कहा कि किराना के सामान और बाजार के अन्य सामान पर मुनाफाखोरों के खिलाफ भी सरकार सख्ती से निपटेगी। मंत्री मूलचंद शर्मा ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हर समय प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं। जो कोविड के हालात हैं अभी गिरावट की तरफ नहीं है और 7 दिन का प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है, 7 दिन लॉकडाउन रहेगा, पूरी सख्ती के साथ रहेगा, मजबूताई के साथ रहेगा। कोई आदमी बाहर ना निकले, कोई आदमी काम से ही बाहर निकले और कोई भी आदमी गैर सड़कों पर ना घूमे। ऐसे लोग कोई सड़क पर मिलेंगे, इस तरह के कोई दूसरे लोग गाड़ियों पर पैदल मिलेंगे, ऐसे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी सरकार के आदेश पीछे भी जारी हुए थे कि सभी निजी अस्पताल अपने बाहर रेट लिस्ट लगाएं। लोग लुट रहे हैं, ऐसी शिकायतें भी आ रही हैं, आपके पास भी शायद आई होंगी।
तो क्या ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जाएगी कोई? नहीं, क्या हरियाणा सरकार ने डायरेक्शन दी है कि कोई हर प्राइवेट चाहे हॉस्पिटल है चाहे नर्सिंग होम है अपनी लिस्ट जारी करें, उसके दवाई के कितने, बेड के कितने हैं, ऑक्सीजन वाले बेड के कितने हैं और उसके डॉक्टर की सर्विस के हर एक के सामने ये डायरेक्शन दी है कि वो अपनी लिस्ट जारी करें। अगर कोई भी नर्सिंग होम मिलेगा 5 दिन का पिछला डाटा है, जो पीछे 5 दिन का डाटा है, किस हिसाब से चार्ज करे हैं, किस हिसाब से आम गरीब आदमी के साथ कोई इस तरह के कोई खून चूसने का काम करा है, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे और हरियाणा प्रदेश सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे कि जो आज आम आदमी की जरूरत है, जहाँ इस महामारी की लड़ाई हमारा सबका धर्म है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे दूसरे लोग हों, सरकारी अधिकारी हों, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। कासगंज जिले में सोमवार को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए एसडीएम ललित कुमार, सीओ आर.के. तिवारी ने बाजारों का निरीक्षण किया और लॉकडाउन से कड़ाई का पालन कराने का निर्देश दिया। एसडीएम ने पुलिस कर्मियों को कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर ने मानव जाति पर जमकर तांडव मचाया है। हर दिन देखते ही देखते लोगों की जानें जा रही हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए शासन ने लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसके बावजूद भी लोग सड़कों पर बेवजह घूमते नजर आ रहे हैं। अब प्रशासन ने बेवजह घूमने वालों पर सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। यानी अगर आप बेवजह घूमते मिले तो पुलिस आपकी फजीहत ही नहीं करेगी, बल्कि आपसे जुर्माना भी वसूल करेगी। ये सख्त निर्देश आज सोमवार को एसडीएम ललित कुमार, सीओ आर.के. तिवारी, सदर कोतवाल प्रेम निवास शर्मा ने सोरों गेट, बाराद्वारी, गांधी मूर्ति, साहबर गेट, बिलराम गेट इलाकों में पहुंच कर दिए। साथ ही गहन निरीक्षण के दौरान लोगों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में ही अंदर रहें, अनावश्यक बाहर ना निकलें, ये अपील भी की। सोमवार दोपहर को एक वृद्ध ने सोरोगेट इलाके के मोहल्ला जय जयराम में विषाक्त का सेवन कर सड़क पर ही जान दी। मोहल्ले में सड़क पर शव पड़े होने की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मृत वृद्ध की शिनाख्त पटियाली थाना क्षेत्र के नगला केसरी निवासी मलखान सिंह पुत्र क्षेत्रपाल के रूप में की। बताया जा रहा है कि वृद्ध गृह कलेश के चलते घर से नाराज होकर निकल गए थे, जहां आकर उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। वृद्ध मलखान सिंह की बेटी कासगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव किलोनी रफातपुर निवासी छोटे लाल के लिए हैं। उन्होंने अपनी बेटी के घर पहुंचने से पहले अपने प्राण त्याग दिए। फिलहाल पुलिस ने वृद्ध की शिनाख्त के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में सोमवार से स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आगरा जिला अस्पताल में सांसद MP सिंह बघेल और भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने जिला अस्पताल पर पहुंचकर टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यूथ वैक्सीनेशन कैंपेन को लेकर आगरा के जिला अस्पताल में सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल और भाजपा विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान पहले अपना पंजीकरण करा चुके बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर अपना टीकाकरण कराया। वैक्सीनेशन कराने के बाद अस्पताल से बाहर निकले युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह दिखाई दिया। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की कि वे वैक्सीनेशन अवश्य कराएं और किसी भी प्रकार की भ्रांति ना पालें। कल जैसे ही मैंने न्यूज़ में सुना था कि अब आगरा में भी 18 से ऊपर के लोगों की वैक्सीन लग रही है, तो मैंने कोविन पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन किया और मुझे आज 9 बजे का स्लॉट 10 बजे का स्लॉट मिला था। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और आज पहले दिन था, व्यवस्था थोड़ी ख़राब है ऊपर और पुलिसकर्मी जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग करवाने में बिल्कुल फेल है। आप ऊपर जाके देख सकते हो। आप ये बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई, वैक्सीन के बाद में कुछ इफेक्ट आपको महसूस हुआ? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है अभी तक तो, और अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन लगा लिया, ऐसा लग रहा है सुरक्षा कवच हो गया है अब एक। क्या लगता है लोगों को जागरूक होना चाहिए? लोगों को जागरूक होना चाहिए, वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी अफवाहें फैल रही हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाता है कि क्या, लोगों में जागरूकता की बहुत ज़्यादा कमी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए। यही एक हमारे पास हथियार है जो हम कोरोना को हरा सकते हैं। नहीं, जैसे हम नॉर्मल इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद जैसा लगता है वैसा ही लग रहा है और कुछ नहीं। कुछ कहना चाहेंगे और लोगों से जिनको एक भ्रांति है मन में कि वैक्सीन से साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। मेरे खुद के सर्कल में कुछ ऐसी मेरी दोस्त हैं जो डर रही हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि अफवाहों से बच के रहिए। जो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे साइंटिस्ट हमसे कह रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रही है कि वैक्सीन लगाइए। आज के समय में जब हमें कोरोना से जीतना है, उससे बचना है, तो वैक्सीन ही का एक अच्छा उपाय है।
टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर जिला अस्पताल पहुंचे सांसद प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने कहा कि युवाओं के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जो एक सराहनीय कदम है। इससे महामारी की रोकथाम को भी मदद मिलेगी। 18 साल से लेकर कोई भी उम्र हो, 18 प्लस वाले और 45 के बीच का प्रोटोकॉल है, लेकिन मुझे CMS साहब ने बताया है कि जो अपनी पहली 18 से ऊपर जितनी भी उम्र के पहली डोज के लिए आएंगे तो वो लगेगी, दूसरी के लिए वो आएंगे, और 18 वालों की तो आज पहली ही लग रही है। और आप देख रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस है। कोविड थर्ड की लहर को काटने के लिए वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। दूरी बना के रखना, सैनिटाइज करना या मास्क पहनना, ये प्रिवेंशन है, लेकिन इसका क्योर वैक्सीन नहीं है। जैसे चेचक को हमने वैक्सीन से मुक्त किया है देश को, पोलियो को से मुक्त देश हुआ है वैक्सीनेशन से, इसी प्रकार से तीसरी लहर को काटने के लिए वैक्सीनेशन मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा। आज पहला दिन है, इसलिए लंबी भीड़ है, लेकिन लंबी भीड़ इस बात का प्रतीक है कि लोगों में वैक्सीन के प्रति पूरा अपना उत्साह है। जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सतीश वर्मा ने टीकाकरण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि सोमवार को शुरू हुए युवाओं के टीकाकरण के लिए 400 वैक्सीन लगाई जाएंगी, जिसके लिए सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है देश के लिए। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था तृतीय वेव से बचने के लिए, जो 40% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो 18 से 44 के बीच की है, उसके वैक्सीनेशन का एक प्लान भारत सरकार ने तैयार किया। और आज का दिन आगरा माननीय योगी जी ने खोला है 11 जिलों को, पहले 7 थे, 4 जिले और बढ़ाए हैं। उसी के क्रम में जिला चिकित्सालय आगरा प्रांगण में आज इन युवाओं का वैक्सीनेशन हमने शुरू किया है, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद बघेल जी ने और माननीय विधायक उपाध्याय जी ने के करकमलों द्वारा हुआ है। आज का लक्ष्य हमारे पास 400 लोगों के वैक्सीनेशन का है, जिसमें 2 से 18 से 44 साल के बीच के हैं और बाद बाकी 45 साल से ऊपर जिनकी सेकेंड डोज है या फर्स्ट डोज है या फ्रंटलाइन वर्कर या हेल्थ वर्कर्स। यहाँ पर बता दें कि दूसरी डोज के लिए भटक रहे लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिन्हित किए गए सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन उपलब्ध है और दूसरी डोज के लिए सोमवार से 45 वर्ष से अधिक उम्र की आयु वाले लोगों के लिए भी ये वैक्सीन उपलब्ध रही। आगरा से वाई न्यूज के लिए देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। आगरा के जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को लेकर NHAI की टीम द्वारा निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक सप्ताह भर के भीतर ऑक्सीजन प्लांट के लिए भवन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वहां प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगरा के जिला अस्पताल में जल्द ही 500 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत में भारी राहत मिल सकेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा ऑक्सीजन प्लांट के लिए जिला अस्पताल में कार्य की शुरुआत कर दी गई है। अस्पताल के CMS डॉक्टर सतीश वर्मा और वहां कार्य कर रहे इंजीनियर का कहना है कि सप्ताह भर के भीतर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद यहां ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। हमारे पास 2 प्रपोजल आए हुए हैं, एक पे काम शुरू हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट की एक टीम उसका सिविल वर्क कर रही है, जो हफ्ते भर में पूरा हो जाएगा। साइट हमने सिलेक्शन कर दिया, उस पर काम जारी है और जैसे ही उसका सिविल वर्क पूरा हो जाएगा तो DRDO की तरफ से 500 LML प्लांट लगना है और एक माननीय विधायक मंत्री जी धर्मेश जी ने भी अपने निधि से 14 लाख का करीब 25 बेड के लिए एक प्लांट का प्रपोजल हो रहा है, जिसको हम शीघ्र ही क्रियान्वयन करेंगे। तो हम लोग को ये टास्क दिया कि ये ऑक्सीजन प्लांट आने वाला है DRDO के द्वारा, तो उसके लिए हमको सिविल फाउंडेशन विथ कवर्ड शेड और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दे के रखना था। तो जब आ जाएगा वो कमीशन होके फिर हॉस्पिटल का फैसिलिटी के लिए आ जाएगा, काम आ जाएगा। तो हम आज इस काम को स्टार्ट किया, हमको 1 हफ्ता का टाइम मिला है। 1 हफ्ता में इसको पूरा तरह से रेडी करके रख ले ताकि प्लांट जब भी आ जाए 1 हफ्ता के बाद वो लग के काम में आ जाएगा। आगरा में सोमवार से शुरू हुए 18 वर्ष से अधिक युवाओं के लिए टीकाकरण को लेकर पहले दिन जिला अस्पताल में वैक्सीनेशन कराते हुए युवाओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिली, जिसकी वजह से कोरोना नियमों की अनदेखी की गई। जिला अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। ये नज़ारा आगरा के जिला अस्पताल का है, जहां देख सकते हैं कि किस कदर वैक्सीनेशन कराने के लिए युवाओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। ऐसे में यहाँ भीड़ को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए पुलिस कर्मियों की ड्यूटी तो लगाई गई, लेकिन कोरोना कोहराम के इस दौर में कोविड-19 प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। यहाँ 2 गज की दूरी तो दूर, भीड़ के दरमियान हाथ भर का फासला भी नजर नहीं आया और सुबह से दोपहर तक ऐसा ही आलम जिला अस्पताल में बना रहा। आने वाले समय में भी यदि ऐसे ही हालात रहे
तो कहीं ऐसा ना हो कि आए थे टीकाकरण कराने के लिए लेकिन कोरोना का वाहक बनकर घर लौट आए, और ऐसा हुआ तो हालात और भी भयावह हो सकते हैं। वाई न्यूज के लिए आगरा से देवेश दीक्षित की रिपोर्ट। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, सैनिटाइज किया जा रहा है यहाँ पे? नहीं, अभी तक तो कोई सैनिटाइज नहीं हुआ है। आप देंगे जवाब। वैक्सीन के लिए जागरूक नहीं किया जा रहा है। हर सवाल में होगा रोमांच। बेटा मास्क क्यों लगाया आपने? कोरोना के मारे। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पर? इस समय यहाँ पे तो हमें कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। केवल कागजी कार्रवाई हो रही है वार्ड नंबर 9 में। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।